हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपसे क्लास 12 फिजिक्स में थर्ड लेक्चर में आपसे आज बात करूंगा आवेश का क्वांटीकृत सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकृत सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकृत सिद्धांत क्या होता है? हमें प्रकृति ने आवेश का एक छोटा सा मात्रक प्रदान किया है जिसमें हम छोटे से छोटा आवेश को हम डिनोट कर सकते हैं। कहने का मतलब आवेश को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम, या 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे हमको एक बात पता चलती है कि इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी। क्या चीज़ कॉमन थी? कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्यों? क्योंकि ये दोगुना इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तिगुना इलेक्ट्रॉन हो गया, ये फोरगुना इलेक्ट्रॉन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ई तो एक कांस्टेंट है, खाली वैल्यू बदलती जा रही है। एक बार 2 हो गया, एक बार 3 हो गया, अगली बार 4 हो गया, अगली बार कितना होगा? 5 हो जाएगा। इसी प्रकार एन टाइम तक चलता चला जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत Q = ±NE, जहां पर Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकृत सिद्धांत। अगली हेडिंग है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां आकर्षण कहते हैं इंग्लिश में अट्रैक्शन, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य है आवेश का मतलब क्या होता है? चार्ज। जहां पर चार्ज उत्पन्न होगा, या आवेश समुदाय जहां पर बहुत सारा चार्ज होगा। कहने का मतलब जैसे हम सर्किट की बात करने, बोर्ड में क्या होता है? करंट होता है। तो बोर्ड क्या करता है? एक बार हमको अट्रैक्ट करेगा, बाद में हमको छोड़ भी देगा। क्यों? क्योंकि इसमें एसी करंट होता है। हमारे घरों में जो लाइट होती है वो कौन सी होती है? अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। क्योंकि वो एक बार अट्रैक्ट करती है, एक बार क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इसके बाद अगली हेडिंग है विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को ही किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को ही विद्युत बल रेखा कहते हैं। रेखा कहते हैं किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को ही वैद्युत बल रेखा कहते हैं। कहने का मतलब है वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती है और माइनस पे जाके क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाती है। ऐसे ये प्लस है और ये माइनस है,
तो प्लस से निकलेंगी माइनस में जाएंगी, प्लस से निकलेंगी किस में जाएंगी, माइनस में। इसी को कहते हैं वैद्युत बल रेखा। खाली प्लस से निकलती हैं और एक क्या नहीं आती है, माइनस में। इसी को कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है। किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को ही वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लस से निकलते हैं, माइनस में जाके क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाती है। प्लस से निकलेंगे और माइनस में जाके क्या हो जाएंगे, समा जाएंगे। अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की, अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी डेफिनेशन है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश अथवा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, किसी बिंदु पर लगने वाले बल, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाले परीक्षण आवेश, लगने वाले परीक्षण आवेश तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दोबारा से, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाले परीक्षण आवेश अथवा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ई वेक्टर इक्वल एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ये इसका फॉर्मूला है, जिसका मात्रक है न्यूटन अपॉन कूलॉम। न्यूटन अपॉन कूलॉम, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन। विमा mL(T-3A-1), m का मतलब होता है द्रव्यमान, l का मतलब लंबाई, t का मतलब टाइम मतलब समय, a का मतलब एम्पियर। mL(T-3A-1), ये इसकी विमा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है। एक कल आई थी ε0, जिसकी विमा रह गई थी m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, e की पावर 2। ये ε0 की विमा है, ये ε0 की विमा है। और ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की विमा, mL(T-3A-1). m को कहते हैं द्रव्यमान, l को कहते हैं लंबाई, t को कहते हैं समय, a को कहते हैं एम्पियर। ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना।
ज्ञात करना। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं वी नो डैट एफ ई वेक्टर मतलब ई इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट। जहां पर एफ हम पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम में, एफ इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। कहने का मतलब आवेश को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, या Q1 Q2 दे सकते हैं, या Q नॉट दे सकते हैं। तो ये समीकरण फर्स्ट, एफ का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, एफ का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो E इक्वल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रा न्यूटन अपॉन कूलम। दोबारा से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम जानते हैं वी नो डैट E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट, समीकरण नंबर फर्स्ट। हम जानते हैं कि एफ हम पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से एफ इक्वल 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। एफ का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दिया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो इक्वल आ गया ये। अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या पहले पढ़ेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव। अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसा करो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डालो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं दो आवेश परंतु विपरीत प्रकार के, दो आवेश परंतु विपरीत प्रकार के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, उसको तो कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। दो आवेश परंतु विपरीत प्रकार के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, उसको कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। उसके बाद एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, उनके एक आवेश या दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ गया? दोबारा से, दो आवेश परंतु विपरीत प्रकार के, डेफिनेशन ये भी है, दो आवेश, दो समान प्रकार के आवेश, दो समान प्रकार के आवेश परंतु विपरीत, दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। -q और +q, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, उसको तो कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, एक आवेश तथा एक आवेश या दोनों आवेशों के
बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। एक आवेश या दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल 2QL, ये इसका फॉर्मूला है। P इक्वल 2QL कैसे आया 2L? कहने का मतलब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। अल्प दूरी का मतलब है छोटी डिस्टेंस, एक दूसरे से एक केंद्र हो गया तो हमने मान ली L। तो एक आवेश या दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहेंगे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन। इसका मात्रक कूलाम मीटर विमा LTA। दोबारा, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित, अल्प दूरी का मतलब छोटी डिस्टेंस, एक आवेश या दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर 2QL फॉर्मूला। मात्रक कूलाम मीटर, क्यों? क्योंकि Q का मात्रक कूलाम और L का मात्रक मीटर लंबाई का। हमेशा याद रखना, जब कभी वैद्युत ध्रुव की बात होगी तो लंबाई दे रखी होगी हमेशा 2L के इक्वल होगी, मतलब L के बराबर नहीं होगी। किसके बराबर होगी? 2L के बराबर, विमा इसकी LTA। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। वो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हर साल आता ही आता है। क्यों समझाया? क्योंकि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का उसमें यूज है, ये भी इंपॉर्टेंट है।